तो यहां पर आकर के कहानी हमारी समाप्त होती है। ठीक है, तो भाई देखो जर्नी बहुत अच्छी रही आप लोगों के साथ एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। ठीक है कि हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है कि मेरे को आपको पढ़ाने का मौका मिला। मैं सीरियसली अलग सर को थैंक यू बोलूंगा यहां पर कि ठीक है कि आप इतने सारे बच्चों को मेरे को पढ़ाने का मौका मिला और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया है, ये मैं आपको कह सकता हूं। हां, कई जगह पर ऐसा हुआ है कि जहां पर हम पर लोड आता है कि थोड़ा सा सिलेबस जल्दी करो, ठीक है, तो वहां पर हमारे भी दिमाग में थॉट आता था कि बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा से सपोर्ट किया है, वो चीज का मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा कि आपने कहा कि सर टेक योर टाइम, वी आर विद यू। ठीक है, तो हम लोगों ने भी कहीं पर भी पूरे सिलेबस में चीजों को नहीं भगाया है। जनरली एक धारणा रहती है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये धारणा होती है कि 11th में जितना तेरे को टाइम लेकर के यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा ना, तू देख लेना आखिरी में वही टीचर तेरा काटेगा। मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको 10-11 लेक्चर लिए होंगे, वेव्स में 8-9, अभी एक लेक्चर और आएगा, 9 लेक्चर है। ठीक है, तो सर यूनिट्स एंड डायमेंशन से तो कम ही लिया आपने, कहीं काट तो नहीं दिया, क्योंकि वहां पर तेरे लिए स्पीड भी मैटर करती थी। अब बोलने वाले 1000 लोग बातें बोल देते हैं, लेकिन हम लोग जब 11वीं क्लास में आते हो, मैं सीधे उस स्पीड पर बात नहीं कर सकता। तुम आखिरी तक आके कितना सोच पा रहे हो, तो वो थॉट प्रोसेस बनने में समय लगता है, तो वो हमें पता होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में वी टेक टाइम इन यूनिट्स एंड डायमेंशन, ऑल्दो वो इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, ड्रॉपर्स में हो सकता है 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन हम लोगों को वहां पर आपको डायमेंशंस भी याद करानी है, ट्रिक्स भी बतानी है, फिर एरर्स होता क्यों है, क्यों कर रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस बनाने में लगता है। तो मिसलेड अगर आप लोग बीच में हुए थे, क्योंकि हम लोग कई बार कमेंट्स पढ़ते भी हैं, ठीक है, तो ये चीज हमें बुरी लगती है कई बार। ठीक है, लेकिन यस, आप सभी लोगों के बैच से मुझे आई डोंट थिंक कि मैं आपके बैच में कभी एज सच कभी गुस्सा हुआ हूंगा। ठीक है, हाँ, अगर एक आध बार हुआ भी होगा तो कभी कभार ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं मेहनत को भूल जाते हैं। ठीक है, और जनरली ये चीज रहती है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल प्योर हार्ट से बोलना चाहूंगा, थैंक यू बेटा, लव यू ऑल। ठीक है, आई होप कि इस साल, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आई होप बेटा इस साल आपको हंसी मजाक से अलग दूसरी मेहनत भी दिखी होगी। ठीक है, लव यू ऑल। क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि सिर्फ हंसी मजाक ही रहता है। ठीक है, लोग वो 2 घंटे 2.5 घंटे की जो सीरियस हम लोग स्टडी करते हैं उसकी वैल्यू समझते नहीं है, और दुनिया को मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, है ना। दुनिया थोड़ा आके हमारा बैच खरीदेगी, दुनिया थोड़ा आके हमारा बैच देखेगी कि कितनी मेहनत है, वो सिर्फ आपके सामने थी। आई होप वो रिस्पेक्टफुल वे में दिखेगी। ठीक है, लव यू ऑल। जो बच्चे कहीं ना कहीं बीच में छूट गए, मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास अभी भी मौका है, आप उठिए, कर्म करिए और डेफिनेटली उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। और जो बच्चे स्टार्टिंग से यहां तक रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप लोगों ने बातें मानी एंड आई होप कि हम लोग आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है, एंड आप लोगों के बैच से हमेशा प्यार मिला है, कंपनी से भी हमेशा प्यार मिला है, और वो काफी मतलब कहते हैं ना, दिल को छू जाता है कई बार। ठीक है, बट हाँ, मैं ये एक चीज जो मैंने आपको बोला था कुछ दिन से मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, वो ये है कि एक धारणा जो है कि मैं एक कॉमेडियन हूं। ठीक है, जो भी है वो आप लोगों तक नहीं जानी चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है, आई होप आपको मेहनत दिखी होगी। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। Throw your hands up if you with it, drop it.